हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल और इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले, आज के सारे ट्रेड्स एक्सप्लेन करने के पहले और न्यूज़ कैसे आपको ट्रैप करती है, ये सब चीज़ें बोलने के पहले मैं एक छोटी सी क्लिप चलाऊंगा जो आज के लाइव स्ट्रीम से हमने ली है। आज के लाइव स्ट्रीम पे 11:12 पे ये चीज़ कही थी, तो पहले ये क्लिप देखते हैं। एसबीआई रिजल्ट में बताओ, एसबीआई क्या होगा, एसबीआई का रिजल्ट क्या आएगा बताओ। मैं एसबीआई का रिजल्ट बुलिश आ जाएगा, ठीक है। एसबीआई का रिजल्ट, एसबीआई को पहले ही, बड़े प्लेयर्स को पहले ही आ गया था। एसबीआई का पंप हो चुका है ऑलरेडी। अब एसबीआई पे न्यूज़ कुछ भी है ऐसा, देखो मेरा प्रिडिक्शन क्या हो, देखो ऐसा बहुत बार हुआ है, देखते हैं ऐसे होता है क्या। अभी एसबीआई ऑलरेडी 13% अप है, ठीक है। अब क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और थोड़ी बहुत रिटेलर्स की बाइंग होगी। मतलब हाँ, रिटेलर्स बाई करेंगे न्यूज़ पॉजिटिव देख के। बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, थोड़ा पुश करेंगे मार्केट को और ऊपर ऑल टाइम हाई की तरफ, ताकि और रिटेलर्स बाय करें। रिटेलर्स को थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा। अब बड़े प्लेयर्स के पास बायर्स आ चुके हैं, फ्रेश बायर्स। वो अपना 13% प्रॉफिट जो है बुक कर देंगे। 13% प्रॉफिट बुक कर देंगे, यानी बेच देंगे। किसको बेचेंगे? इन फ्रेश बायर्स को। और फिर वहाँ से हमारा रिवर्सल जो है शुरू हो जाएगा। अब आपने तो क्लिप देखी होगी और आपने अब सोचोगे कि ये इतना एक्यूरेटली ये चीज़ कैसे बोल सकता है, या इतना श्योर शॉट ये चीज़ कैसे बोल सकता है। एवरीथिंग इज इन योर चार्ट्स। देखो, एसबीआई ने, ठीक है, एसबीआई ने आज बहुत बड़ा प्रॉफिट्स किया, ठीक है। अगर एग्जैक्ट नंबर्स आपको किसी भी आर्टिकल पे मिलेंगे, लेकिन 83% का समथिंग प्रॉफिट्स एसबीआई ने किए। सो अगर एसबीआई इतना प्रॉफिटेबल है और इसका न्यूज़ रिजल्ट्स वो अनाउंस करने वाले हैं, तो जस्ट इमेजिन, लेट्स अंडरस्टैंड द इनसाइट्स, ठीक है। एसबीआई काम कर रही है, ठीक है, एसबीआई काम कर रही है। एसबीआई के डेली रिपोर्ट्स सबमिट होते हैं टू हेड, ठीक है। जो भी रिपोर्ट्स है इनसाइड द कंपनी, सबको पता रहता है द कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिटेबल, कंपनी पैसा बना रही है। और जब डाटा, ठीक है, कोई देखो, अगर रिजल्ट्स दे रहे तो उन्हें एक डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें नंबर्स, उन्हें शीट्स, जो भी है अकाउंट्स रेडी करने पड़ेंगे, राइट। और ये चीज़ें उनके पास जो होता है वो ऑलरेडी आ चुका होता है डाटा, बड़े प्लेयर्स के पास ऑलरेडी, या एसबीआई के स्टाफ, या जो भी है जहाँ पे भी है, डाटा उनके पास ऑलरेडी आ चुका होता है। अब ये डाटा मुझे बताओ कि एसबीआई का जो अनाउंसमेंट है 1 महीने बाद आने वाला है, ठीक है। अप्रैल चल रहा है, मान लो मई 18 को ये अनाउंसमेंट आने वाला है, जहाँ पे एसबीआई ने 83% प्रॉफिट कर लिया। अब ये डाटा उनके पास पहले ही आ चुका होता है, क्योंकि उन्होंने बनाया ही पहले। अब ये जो चीज़ है, ये जो न्यूज़ है, काफ़ी जगह जो बिग इंस्टीट्यूशंस है, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स मैनेज कर रहे हैं, या कहीं भी ये चीज़ निकल ही जाती है, फैल ही जाती है। द टॉप नोज द न्यूज़ फर्स्ट। और जो इस पूरे जो ट्री होता है, ठीक है, जो पूरा ट्री होता है जहाँ से ये चीज़ें जाती है, आती है, ठीक है, इस ट्री के सबसे लास्ट जो पर्सन होता है वो होता है हम, यानी कॉमन, सीपी लिखता हूँ, कॉमन पीपल। जो भी इंस्टीट्यूशंस, हेड, इन सब के पास ये न्यूज़ जाती है। एंड लास्ट पीपल जो होते हैं वो होते हैं हम, ठीक है ना। ये कोइंसिडेंस है कि इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस भी पहले भी बनाए। ये वाला जाकर वीडियो देख सकते हो, अवॉइड न्यू स्टॉक्स, हाउ न्यू स्टॉक्स रिजल्ट्स कैन ट्रैप यू। 9 महीने पहले बनाया था, ये लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। अब इफ़ यू सी, एसबीआई जो है ऑलरेडी 18.5% से पंप हो रहा है, ऑलरेडी 18.5% से ये पंप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए था, जिन्होंने यहाँ से पंप किया है, अब प्राइस इतना ऊपर आया तो किसी ने हेविली इसे बाय किया जा रहा है, राइट, हेविली इसे बाय किया जा रहा है। अब इसको, इनको, जो भी ये बिग प्लेयर्स है, इनको अपना प्रॉफिट बुक करना था। अब इन्हें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे मिलेगी, या सबसे ज़्यादा फ्रेश बायर्स कहाँ पे मिलेंगे? ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट पे। ये जो ब्रेकआउट है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस है, ऑब्वियसली इस हाई क्रॉस होने पे। और ब्रेकआउट देने के बाद ये 2 दिन एक्यूरेटली सस्टेन किया, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड। अब लोग क्या सोचते हैं, यार न्यूज़ पॉजिटिव है, चलो बाय करते हैं। आज का भी दिन देखो, आज का भी दिन गैप अप खुला और ये बुलिश मूव ही कर रहा था। इस चार्ट को देख के कोई भी लॉन्ग ही जाता। एंड बिफोर दिस ब्रेकआउट भी देखो क्या हुआ, मार्केट ने एक और ब्रेकआउट एसबीआई ने दिया। जैसे ही यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे कंप्लीट डंप हुआ,
by big players and it crashed for up to 3.82%। और अब ये मोस्टली चांसेस है यहाँ से गिरते जाएगा। लोग क्या करते, रिटेलर्स क्या करते, अरे न्यूज़ आ गई, न्यूज़ पॉजिटिव है, चलो बाय करते हैं, चलो ब्रेकआउट आया, फुल क्वांटिटी लेता हूँ, एसबीआई के ऑप्शंस लेता हूँ, ओटीएम कॉल्स लेता हूँ, बहुत रैली करेगा, और उन्हें यहाँ पे रिजल्ट मिला क्या, ये डंप। अब चलते हैं हमारे ट्रेड पे, जो हमने निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में आज पूरे ट्रेड्स किए। आज हमने स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना, ठीक है। आज हमने स्टार्ट किया बैंक निफ्टी से। क्योंकि बैंक निफ्टी में आज काफ़ी वॉल्यूम था बिकॉज ऑफ एसबीआई। अब निफ्टी बैंक में हमारा जो पहला ट्रेड था वो अराउंड यहाँ पे हमने एंट्री जो है इनिशिएट की थी। वो कुछ मिनटों के बाद हमारे टारगेट्स हिट करके 81 पॉइंट्स के जो टारगेट्स है वो जाकर हिट कर चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो 81 पॉइंट्स के टारगेट हिट कर चुका था। लॉजिक ये था कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट अच्छे से फॉलो कर रहा था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे जो देखो यहाँ पर मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता, वीक सेलिंग यहाँ पर भी आई थी, लेकिन मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, ठीक है, जब ये ओपनिंग था। लेकिन सेकेंड टाइम यहाँ पर भी एक वीक सेलिंग आ रही थी। जब मार्केट रेजिस्टेंस से गिरता है ना तो एग्रेसिव कैंडल्स बनते हैं, इस पॉइंट पे देखो। बट यहाँ पे बार बार मार्केट स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाके, और इस पॉइंट पे ये साइडवेज हो चुका था। कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट पे बहुत बुलिश था, गैप अप ओपन हुआ था, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई थी, और मार्केट एक अच्छा खासा पुल बैक भी दिया था। चांसेस थे मार्केट आज डे हाई जो है बहुत पास था, जो ऑल टाइम हाई 151.80 के आसपास ऑल टाइम है, बहुत पास था। तो हम कहीं ना कहीं प्लान कर रहे थे मार्केट, क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट्स भी है, एक ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है, और ऑल टाइम हाई टेस्ट करके फिर एक क्रैश आ सकता है, तो ये प्लान था। बट इसने क्या किया, जैसे ही 81 पॉइंट्स का यहाँ पे एंट्री हुई, 81 पॉइंट्स का मूव आया, बेसिकली हमारा ये टारगेट 1 था, जो कि मार्केट ने सेकेंड कैंडल में ब्रेकआउट दिया। बट यहाँ से जो आज का डे हाई था, ठीक है, जो आज का प्रीवियस डे हाई था, वहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट गिरना शुरू किया, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो ट्रेड है, जो टारगेट था वो हिट हुआ, यहाँ पे हमने ट्रेड बुक किया। अब उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसके बाद हम थोड़ा निफ्टी ज़्यादा ट्रैक कर रहे थे। और अब अगर हम निफ्टी का अगर ट्रेड देखते हैं, सो निफ्टी में हमने बेसिकली ये 3 ट्रेड्स लिए। निफ्टी की बात करें तो देखो यहाँ पे हमारा जो पहला प्लान था वो था लॉन्ग का। रीज़न क्या था कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था, काफ़ी कंसोलिडेशन कर रहा था सेलर्स के, एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट फेल हो चुके थे। तो यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग वाला मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जहाँ से फिर कोई एक लेवल हमें मिलती, जहाँ से मे बी ये रेजिस्टेंस होता, मे बी ये होता, जहाँ से हम एक और रिवर्सल ट्रेड प्लान करते, जो कि एसबीआई का रिजल्ट्स का कैंडल बनता, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, एक चीज़ मैंने यहाँ पे वीडियो में बोली थी कि इस ट्रेड में तुरंत रेडी रहना एग्जिट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा रिवर्सल दे सकता है। बिकॉज ये इतने कंसोलिडेशन और क्रूशल टाइम के बाद आया कि या तो यहाँ से मार्केट एक बहुत बड़ा रिवर्सल देगा, या तो मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा गिरने वाला है, और ऐसा ही हुआ। ये चीज़ मैंने स्ट्रीम पर भी बोली थी, जब यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी 206 से 210 के थोड़ा ऊपर जा चुका था, तो यहाँ पे तुरंत मैंने एक डिस्क्लेमर दिया था, सुनना, तुरंत हम पुट शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, तुरंत, सॉरी, हम पुट ले लेंगे अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है। तो इतना याद रखना, ठीक है। ये ट्रैप भी बन सकता है या रैली भी कर सकता है, बट होल्ड करना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, अब नीचे नहीं आएगा, और नीचे आ रहा है तो फेक ब्रेकआउट रहेगा। एक गलती 2 बार नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, इंस्टेंटली रेडी रहना कि यहाँ पे अगर आपका जो ट्रेड है वो अगर तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखना, अगर रिवर्स हो जाता है हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। मार्केट ने एक पिन बार बना के अलर्ट कैंडल दी थी, कुछ समझ सकते 2 4 5 पॉइंट्स यहाँ वहाँ हो सकता है एग्जीक्यूशन में, एग्जिट करने में। बट अगर आप एंट्री कहीं भी लेते, क्योंकि ये प्रीमियम 18,200 का जो पुट था, अगर मैं आपको प्रीमियम चार्ट दिखाऊँ तो इस टाइम पे 144 को, ठीक है, 144 को ये आसपास अराउंड 3-4 रुपए के आसपास चल रहा था। ये जो पिन बार कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, और अगर आप इस पिन बार के बाद कहीं भी लेते, 4 5 6 कितना भी लेते, मैक्स टू मैक्स 5 तक आपको यहीं मिल जाता ये ट्रेड। 5 से लेकर इसने जो हाई है 15 या 16 रुपए का हाई लगाया, अगर आप 5 से 15 भी पकड़ते हो तो इस ट्रेड ने बेसिकली 3x रिटर्न दिया। बहुत लोगों ने कैप्चर किया और सबका यहाँ पे लॉस रिकवर हुआ। जिनसे ये ट्रेड मिस हो गया था या जिन्होंने लाइव बाद में ज्वाइन किया, हमने एक और ट्रेड लिया विच वाज अराउंड 231। ये ट्रेड का लॉजिक सिंपल था, इजी था, स्लो बाइंग हो रही थी, स्लो बाइंग हो रही थी, एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड थी, और जैसे ही मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए,
मार्केट मेड अ रिवर्सल। यहाँ पे हमने दोबारा एंटर किया। अब ये जो कैंडल है, अगेन आप अगर टाइम देखोगे 231 की कैंडल थी। अगेन आपको प्रीमियम चार्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ, 231 की जो कैंडल हमें यहाँ पर मिल रही थी, अराउंड 8 रुपीज़ के आसपास मिल रही थी। ये वाली कैंडल थी, ठीक है, 231 ये वाली कैंडल। अब यहाँ पे हमने लॉन्ग किया। अब देख सकते हो कि मार्केट ने 231 से यहाँ पे गिरते गया और जो लो है 143, जो 240 का लो बना है, 240 का, एंड बेसिकली यहाँ से 16 रुपीज़ का इसने अगेन हाई लगाया। 8 रुपीज़ की बाइंग थी, 16 का हाई था, और बीच में ट्रेड आया भी, जब 8 से 12 रुपीज़ का हाई लगाया, उसके बाद बीच में आया भी, जो लोगों को निकाल दे 6.55 का। अगर आप 2 रुपये का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, 6 रुपये का बेसिकली, तो आपको यहाँ पे 2 रुपये के एसएल के साथ कैपिटल यहाँ पे डबल हो जाता, 16 के टारगेट्स मिलते। सो यहाँ भी आपको 2x रिटर्न्स मिलते। और फिर जो थर्ड ट्रेड था, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड था, 3 PM का बेसिकली पिन बार बना, और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 PM का जो हमने ट्रेड लिया वो अराउंड इस कैंडल का था। ये भी अराउंड हमें 8 रुपीज़ को मिल रहा था, जो कि हमारा व्यू 3 PM को बेरिश था, डाउन साइड था। और यहाँ पर प्रीमियम जो है इसका, अगर हम प्रीमियम की बात करें, 8 रुपीज़, किसी ने 9 पे लिया होगा, बहुत टाइम दिया। सेकेंड कैंडल भी 8 रुपीज़ के आसपास ही आके घूम रही थी, 8-9 रुपीज़ के आसपास। बट फिर जो 3-1 की कैंडल जो थी, उसके बाद मार्केट फटा। यहाँ से हमें 8 टू 16 टू 24 टू 30 टू 240 यहाँ पे इसने मार्केट हाई लगाया। आप कहीं भी कैप्चर करते हैं, यहाँ पे आपका जो कैपिटल है, आप अगर गिन सकते हो, तो अगर आप 40 पे पकड़ते 5x हो जाता, और अगर आप तुरंत एंड तक भी होल्ड करते तो इसने 20 रुपीज़ पे क्लोजिंग दी है, जो 8 रुपीज़ पे स्टार्ट हुई थी। सो बेसिकली अगर इफ़ यू कैलकुलेट ऑल दिस नंबर्स, तो ये ट्रेड कैसे बनते हैं, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x, और यहाँ पे 5x। सो अब मैं समझ सकता हूँ ये पूरा कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। हम बेसिकली OTM में कम क्वांटिटी रखते हैं, बट द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, ये बोलना चाहता हूँ मैं आपको, पावर ऑफ एक्सपायरीज, कितना पेशेंस लगता है। हो सकते थे ये सारे ट्रेड जीरो भी हो जाते, बट हम कभी जीरो तक वेट नहीं करते, हम एक एसएल लगा कर चलते हैं। अगर आप डिसेंट लॉट साइज के साथ इसमें रिस्क लेके ट्रेड करते किसी भी एक ट्रेड में, तो आज आपका एक्सपायरी बहुत अच्छा जाता है, और बहुत लोगों का आज एक्सपायरी अच्छा गया। अब मैं नहीं चाहता कि स्ट्रीम पे बहुत लोग गैमलिंग माइंडसेट से आए, ऐसे ट्रेड्स कभी तो मिलते, ऐसे प्रीमियम्स इतना अच्छा मूव कभी तो देते। इट वॉज वन ऑफ दैट डे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगेन मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी लास्ट 3 दिन बचे, जो हमारा पैराडाइज मास्टर स्टूडेंट बंडल जो कोर्स है, अब इसमें जल्द ही बहुत न्यू वीडियोस आने वाले, और इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट है इसमें, इतना इनसाइट्स है मार्केट की, साइकोलॉजी, ट्रैप्स और माइंडसेट, बड़े प्लेयर्स, रिटेलर्स का, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स टू मार्केट साइकिल एंड सेटअप, अल्टीमेट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स और IBZ 3.0, हमारी फ्लैगशिप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसमें इंक्लूडेड है। बहुत लो प्राइस है, सिर्फ 3 दिन तक के 4 कोर्सेस आपको मिल रहे। प्राइस जो है वापस इसकी नॉर्मल हो जाएंगी मंडे से, अभी ऑफर चल रहा है इसलिए प्राइस जो है आपको चीप मिल रही है। हम जो डेली गिव अवेज करते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा धन और डेल्टा एक्सचेंज, उसमें आप अकाउंट ओपन करके ट्रेड करो, ताकि लाइव स्ट्रीम पे जो गिव अवेज होते हैं, प्रीमियम चैनल, कैश प्राइज, कोर्सेस, उसमें आप पार्टिसिपेट करो, जीत सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, और बताना आपने प्रॉफिट कितना किया।